नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल RSCS भाई मनीष पर। आज फिर मैं दोस्तों आप सबके लिए लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी के सवाल जो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इन सवालों को देख कर जाइए दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा दावा है कि इसमें से एक ना एक सवाल जरूर आएगा। आइए हम चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। पहला सवाल है कि 787 को गुणा करें 562 से, फिर गुणा करें 397 से, फिर गुणा 52 से गुणा करने पर। तो इसका इकाई अंक पूछ रहा हमसे, इकाई अंक। तो ध्यान देना दोस्तों, हम क्या करेंगे इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। सभी अंकों की अंतिम संख्याओं को गुणा कर देंगे, यानी 2 को गुणा 7 से गुणा, फिर 2 से गुणा 7 से, फिर इनको हम गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14। 14 को 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 28। 28 इंटू 7। 7 को हम क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा मान आएगा 56। और 56 में इकाई अंक 6 आ रहा है और यही इकाई अंक हमारा हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 को आपस में गुणा करने पर इसका इकाई अंक निकालना है। तो जैसे कि पहले बताया था, हमें कुछ नहीं करना है, इसकी शानदार ट्रिक है। सभी अंकों की हमें एक एक अंक लेना है, यानी इकाई अंक। तो 3 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 4, फिर इन सबको हमें आपस में गुणा करना है। अगर संख्या बड़ी आती है तो उसमें से हम इकाई अंक ले लेंगे। जैसे कि 7 को 3 से गुणा किया 21, इसका एक अंक इकाई ले लिया हमने। 1 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। फिर 8 को इस 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 32। अब 32 में ध्यान देना दोस्तों, इकाई अंक 2 है तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा और यही इकाई अंक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल ये है कि संख्या 3127 यानी 3127 की घात 173 है और इसका इकाई अंक हमें निकालना है। तो ध्यान देना दोस्तों, इससे ज्यादा सरल सवाल और हमारा हो ही नहीं सकता। हम इसमें क्या करेंगे, यदि किसी संख्या के ऊपर घात है और उसका इकाई अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो घात है उसको लिख लेंगे और घात को लिखने के बाद हम इसमें 4 से डिवाइडेड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। सभी घातों में ऐसे ही होगा दोस्तों। अगर आपसे इकाई अंक पूछ रहा है तो 4 का भाग यदि हम इसमें दें इस प्रकार से तो हमारे पास आएगी संख्या 4 का भाग दिया तो ये जाएगा हमारे पास 4 टाइम भाग यानी 16, 1 घटाएंगे और यहाँ बचेगा 3 में फिर इसका भाग देंगे, 3 बार जाएगा 12। शेषफल हमारे पास इकाई बच रहा है, 1 बच रहा है। यदि शेषफल दोस्तों हमारे पास 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या उसको उतनी बार ही गुणा कर देंगे। तो 1 बच रहा है तो हम 7 को सिर्फ एक बार ही गुणा करेंगे, यानी 7 अंतिम अंक 7 को। तो 3127 का अंतिम अंक 7 है, 7 के ऊपर एक घात लगा देंगे या एक बार ही गुणा कर देंगे। तो जब हम 7 की घात 1 लगाएंगे तो हमारे पास जो इकाई अंक आएगा वो 7 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि हमारे पास संख्या है 459 को गुणा 46 गुणा 28 आगे स्टार है, फिर गुणा 484 को आपस में गुणा करने पर इनका इकाई अंक 2 आता है, जैसा कि यहाँ लिखा में आ रहा है। और हमें ज्ञात करना है स्टार का मान, यानी 228 के पास जो स्टार है इसका मान निकालना है। तो इसमें भी हम वही रूल फॉलो करेंगे दोस्तों। सभी संख्याएं हैं उनका हम इकाई अंक को आपस में गुणा कर देंगे, यानी 9 को गुणा करेंगे 6 से, गुणा करेंगे स्टार का स्टार रह जाएगा और 4 से। फिर इसके बाद क्या करना है, इनको गुणा कर दे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 9 को 6 से गुणा करेंगे तो इसकी मान आता है 54। फिर क्या करेंगे, 54 का 4
और इधर लास्ट में बचा है 4, इन दोनों गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 16। 16 के बाद में हमारे ऑप्शन में है 3, तीनों ऑप्शन है, तीनों में से हमें सोचनी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर इकाई अंक 2 आते हों। तो वो जो हमारी संख्या है वो ऑप्शन में से 7 हो जाएगी। 7 को जब हम 16 से गुणा कर दे या 6 से गुणा कर दे तो हमारे पास जो संख्या आती है, 6 से कर रहा हूँ दोस्तों, संख्या आती है 42। 42 में इकाई अंक 2 है, यानी इसका इकाई अंक कितना है हमारे पास 2, और यही हमें दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो संख्या होगी स्टार के स्थान पर वो 7 हो जाएगी, यानी स्टार का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 7।